क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का प्रश्न। एक फर्म के लेखापाल ने निम्नलिखित गलतियां की हैं। फॉलोइंग एरर वर ओमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म। पहला, कार्यालय उपस्कर के जो 450 रुपए दिए वह राशि व्यापारिक व्यय में डेबिट कर दी गई। 450 rupees are paid for office furniture were debited to trade expenses account. सेकेंड ट्रांजेक्शन, 10,000 रुपये के उधार क्रय की प्रविष्टि लेखा पुस्तक में नहीं हुई, परंतु उक्त माल स्कंद में सम्मिलित कर लिया गया। गुड्स वर्थ ₹10,000 वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। थर्ड एंट्री, 5,000 रुपये की पुरानी मशीनरी बेची जिसकी प्रविष्टि विक्रय पुस्तक में कर दी गई। ठीक है। सोल्ड ओल्ड मशीनरी ऑफ ₹5,000 विच वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। एक देनदार से 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई जिसे नगद विक्रय में लिख दिया गया। 500 rupees received from debtor were credited to a sales account. फिफ्थ एंट्री, पिछले वर्ष में श्री गोविंद का 250 रुपए का ऋण जो डूबत मानकर अपलिखित कर दिया गया था, अब वसूल होने पर उक्त राशि उसके व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट कर दी गई। जमा मतलब क्रेडिट कर दी गई। ओके। 250 receivable from Govind were written off last year were recovered now and credited to his personal account. उक्त गलतियों के संशोधन के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। पास necessary journal entries to rectify the above errors. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रीड करना है। उसने लिखा हुआ है कि एक फर्म के लेखापाल ने निम्नलिखित गलतियां की हैं। अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर दी। पहली एंट्री, पहली मिस्टेक हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने लिखा हुआ है कि कार्यालय फर्नीचर के 450 रुपए दिए गए। फर्नीचर खरीदा हमने, तो इसकी सही एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट वाली एंट्री क्या होना चाहिए? बोले सर फर्नीचर व्यापार में आएगा और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर को तो क्या कर देंगे, डेबिट। कैश जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश में तो कोई गलती होती नहीं है, तो कैश तो हम ना लिखें तो अच्छा है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था। अब पढ़िए आगे, गलती से उससे क्या हो गया। वो बोल रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये गलत रॉन्ग एंट्री में लिख दिया हमने। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 450। ठीक, अब हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री का रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है? बोले सर जो करेक्ट वाली एंट्री है ना, ये एज इट इज यहां रेक्टिफाई एंट्री में आ जाएगी। जो करेक्ट वाली एंट्री है वो एज इट इज रेक्टिफाई एंट्री में आ जाएगी। और सर जो रॉन्ग एंट्री है ना, ये जो रॉन्ग एंट्री है डेबिट, ये यहां आकर अपना प्लेस क्रेडिट में चेंज कर लेगी। डेबिट है तो क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाता है। तो रॉन्ग वाली जो एंट्री है वो अपोजिट होगी। क्लियर? तो चलिए हम इसकी पहली एंट्री हमारी कर लेते हैं। तो ये जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट सही है, ये ऐसी कैसी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये लिख दिया हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
ये रॉन्ग डेबिट हो गया, ये रॉन्ग क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो यहां लाकर इसे अपोजिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये उठाया हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को, यहां क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ओके, नरेशन क्या आ जाएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर फर्नीचर। तो ये हमारी पहली एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड एंट्री, 10,000 रुपए का उधार क्रय। इतने ही पढ़ूंगा पहले तो मैं। उधार माल खरीदा, गुड्स आएगा बिजनेस में, गुड्स आएगा और देने वाला कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। गुड्स आएगा बिजनेस में और देने वाला कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री जो है, करेक्ट एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए थी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। गुड्स आया बिजनेस में, डेबिट कर दिया, देने वाला क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है, क्रेडिटर है, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हमें करना ये है कि देखिए गलती क्या हुई, सुनो, इसकी स्टॉक में तो सम्मिलित कर लिया, लेकिन गलत तो उसने यहां पर कोई एंट्री नहीं की, लिखा है उसने इसकी एंट्री, वो यहां कुछ भी उसने नहीं की, करता तो गलती हो जाता, अच्छा रहना की नहीं की, तो यहां एंट्री करना भूल गए हम, तो एंट्री करना भूल गए, तो ये भी तो गलती हो गई। अरे एंट्री करना भूल गए, एंट्री करनी थी नहीं करी, तो गलत हुआ ना। हाँ यार, ये भी तो सही है कि गलत है ये। तो चलिए इसको कैसे सुधारेंगे, जो करेक्ट एंट्री है, जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज यहां आएगी, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ऐसी कैसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हमने परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 10,000। नरेशन आएगी हमारी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर क्रेडिट परचेसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री पढ़ते हैं हम। थर्ड में उसने लिखा हुआ है 5,000 की पुरानी मशीन बेची, मतलब एक मशीन थी, मशीन क्या होती है आपकी, असेट्स होती है, तो वो असेट्स हमने सेल आउट कर दी। वस्तु, फर्नीचर, मशीन जो है, मशीन व्यापार से क्या हो रही है, जा रही है, और कैश आ रहा है, तो मशीन को क्रेडिट, कैश के बारे में नहीं सोचेंगे भैया, कैश के बारे में तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। मशीन क्या हो रही है, जा रही है, और जब मशीन जाती है तो उसे क्या करना होता है, हमें क्रेडिट। तो हमें मशीन को यहां क्या करना था, क्रेडिट करना था, मशीन को क्या करना था, क्रेडिट। गलती क्या हुई भाई, बोले सर उसे सेल्स बुक में क्रेडिट कर दिया। कहां क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया। तो ठीक है, करेक्ट जो है वो एज इट इज यहां आ जाएगा। ये जो टू मशीनरी अकाउंट 5,000 है, वो यहाँ टू मशीनरी करके आ जाएगा आपका 5,000, और ये जो रॉन्ग है टू में सेल्स, गलत है ये, तो ये अपना प्लेस चेंज करेगा, टू मतलब क्रेडिट से उठकर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो चलिए पहले तो ये जो करेक्ट वाला नाम है इसको ऐसी कैसी यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं टू मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपीज। ये जो गलत है टू में, ये अपना प्लेस चेंज करेगा, डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। नरेशन बनेगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर मशीनरी अकाउंट। ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हुई। फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं हम। एक डेटर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई, बस यहीं तक पढ़ो, यहीं तक पढ़ो। डेटर से 500 रुपए मिले, कैश बढ़ गया, देने वाला डेटर, कैश बढ़ गया, दुकान में कैश बढ़ गया, और देने वाला कौन हो गया, डेटर। तो मुझे यहाँ डेटर को क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसा लिखना था। ठीक है, अब क्या हुआ देखो तो जरा पढ़ो, उसने लिखा है कैश सेल्स मान लिया, तो कैश सेल्स की एंट्री क्या कर दी उसने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स की एंट्री क्या कर दी उसने, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट ये एंट्री कर दी। अब देखो इसमें कॉमन क्या है बच्चों, बोले सर कैश अकाउंट डेबिट 500, कैश अकाउंट डेबिट 500, मतलब मुझे कैश के बारे में नहीं सोचना, मुझे कैश के बारे में नहीं सोचना। तो चलिए ठीक है, मैंने कैश के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। फिर ये जो डेटर है वो ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, ये जो टू डेटर है 500 ये यहाँ क्रेडिट में ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि जो करेक्ट एंट्री होती है वो एज इट इज आ जाता है, और ये जो रॉन्ग है सेल्स, रॉन्ग है सेल्स, ये जो रॉन्ग है सेल्स ये क्रेडिट है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, टू डेटर ऐसे कैसे रहेगा, ये गलत है क्रेडिट में, ये क्रेडिट में गलत है, क्रेडिट में गलत है, तो इसे उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में। तो चलिए ये लिखा मैंने डेबिट में, सेल्स अकाउंट डेबिट 500 एंड 500। नरेशन बनेगी बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर डेटर। नेक्स्ट अगली एंट्री है भाई, पिछले वर्ष में श्री गोविंद का 250 रुपए का ऋण जो डूबत मानकर अप्लिकित कर दिया था, अब ये राशि वसूल हो गई। जैसे हम पहले बैड डेब्ट्स मान चुके थे, पहले मान चुके थे कि अब पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया, वो डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो उसे हम बैड डेब्ट्स के रूप में लिख चुके हैं। अचानक ये व्यक्ति आया और हमें 200 रुपए दे गया, हमने बोला धन्यवाद, 200 है भाई, कितना है 250 रुपए, तो दुकान में कैश तो बढ़ गया, दुकान में कैश तो बढ़ गया। अब मैं गोविंद के नाम से नहीं लिख सकता, क्योंकि गोविंद का अकाउंट तो मैं बैड डेब्ट्स के नाम से बंद कर चुका हूं। गोविंद का जो नाम है वो तो मैं बैड डेब्ट्स के नाम से क्या कर चुका हूं, बंद कर चुका हूं। तो अब मैं उससे रिसीव तो कर ही नहीं सकता ना, दिक्कत ये है। तो कैश तो बढ़ा, क्रेडिट करेंगे हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, मतलब मुझे क्या करना था, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से क्रेडिट करना था। कैश का नाम नहीं लिखा मैंने, है कैश में गलती होती नहीं, इसलिए मैं लिखना ही छोड़ दिया उसको। तो मुझे क्रेडिट करना था टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से, और उससे गलती से क्या हुआ, देखो उसने उसके व्यक्तिगत लेखे में, मतलब गोविंद के नाम से, गोविंद के नाम से क्रेडिट हो गया। उसने गलत क्या करा, गोविंद के नाम से क्रेडिट कर दिया, ओहो तो गड़बड़ हो गई। चलिए सुधारते हैं हम, हमारा नियम फिर वही का वही है कि जो करेक्ट एंट्री है वो यहाँ आकर एज इट इज हो जाएगी। तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो यहाँ भी लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये लिख दिया हमने, ठीक। अब ये जो रॉन्ग एंट्री का गोविंद क्रेडिट है, ये जो रॉन्ग एंट्री का गोविंद क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो ये किया हमने डेबिट, गोविंद्स अकाउंट डेबिट 250। बस नरेशन लिख देंगे बीइंग, नरेशन लिख देंगे बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है।